तो ये मान के चलिए कि आज का दिन भी बहुत जो खास करके फर्स्ट टाइमर है, आज का दिन भी बहुत अच्छा है और इसीलिए मैंने कृष्ण भगवान के थॉट्स से उनके जो बहुत सारे ऐसे सेइंग्स हैं, ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, जो जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, वहाँ से मैंने शुरुआत करी। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा हो, पता नहीं यार मैं कहाँ आकर बैठा हूँ, क्या ये बताएँगी, ऐसा बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पास्ट लाइफ से या पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारे जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम परेशान हुए रहते हैं। तो जो भी आगे हमारे आता है, उसको हम उसी नज़रिए या उसी एक्सपीरियंस के साथ में देखते हैं कि अगर मैं वहाँ पर फेलियर हुआ हूँ, वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आगे भी यही होगा। लेकिन ज़िंदगी एक तरीके से जैसे नहीं चलती है, मौसम की तरह जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे लाइफ में सुख-दुःख, अपॉर्च्युनिटी, आना-जाना सब कुछ ऊपर-नीचे होते रहता है। उतार-चढ़ाव जीवन में लगे ही रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले के हम सारे बच्चे हैं और जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, इसी तरह से यूनिवर्स भी हमें हमारी भलाई के लिए ही हर चीज़ क्रिएट करता है। हो सकता है कि वो परिस्थितियों में आप समझ ना पाएँ, लेकिन अगेन कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो हर एक दुःख के साथ में कुछ न कुछ ऐसा कारण छुपा होता है। हर एक अपॉर्च्युनिटी के पीछे कोई न कोई रीज़न छुपा होता है जिसको हो सकता है आज आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन वक़्त बीतेगा तब समझ में आएँगी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया होगा, यार वो वक़्त जो था बहुत परेशान था लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, है ना? मेरा नाम ज्योति भारती है और जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं इस वक़्त लाइव ज़ूम पे, आप सारे लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलती हूँ और साथ-साथ में वेलकम भी करती हूँ कि आज आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बट फ्रेंड्स ये मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ बिकॉज़ ज़्यादातर चीज़ें जो मैं बात करती हूँ वो मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात करती हूँ। कुछ चीज़ें जीवन में मैंने सीखी हैं, कुछ एक्सपीरियंस से और कुछ लोगों से। तो ज़्यादातर जो मेरे थॉट्स होते हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस करे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, 90% वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी से अपनी चीज़ों को को-रिलेट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स अगेन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आज स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे स्क्रीन में हो सकता है कि स्लाइड्स जो है मैं स्किप कर दूँ। बट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आई थिंक आज का जो प्रेज़ेंटेशन है, ये जो समय है, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से आप लेके जाएँगे। आइए आज की प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करते हैं। The Rising Magnets presents the world's most beautiful business. हमारा मकसद ये है, हमारी सोच ये है कि हम एक ऐसा बिज़नेस या एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लोगों को दें, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदले। इंसान जो चाहे अपने मान-सम्मान, डिग्निटी के साथ में वो बन सकता है, जो वो बनना चाहता है। मेन मकसद हमारे प्रेज़ेंटेशन का या इस प्लेटफ़ॉर्म का यही है। सो शुरुआत होती है एक बिज़नेस से। अब बिज़नेस की बात लेते ही बहुत सारे लोगों के माइंड्स में ये ख़्याल आता है, अच्छा यार बिज़नेस। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करने के लिए बोलो, तो मैंने जॉब भी देखे हैं। मैंने पर्सनल नहीं किया है लेकिन मेरी फैमिली, मेरे जो पेरेंट्स हैं कंप्लीटली जॉब वाले थे और मेरे इन-लॉ साइड के जो लोग हैं कंप्लीटली बिज़नेस में हैं। तो मैंने दोनों लाइफ़ को देखा है और 20 से एक रास्ता निकाला है कि मुझे के लाइफ़ में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं
जो जॉब करते हैं, और ये चीज़ सिखाई भी जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तब से उसको चीज़ सिखाई जाती है। माँ सोचती है या पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊँगा, मैं उसको इंजीनियर बनाऊँगा, मैं उसको ये बनाऊँगा, मैं उसको वो एक अच्छी डिग्री लेगा वो, बहुत सारे सपने संजोकर वो रखते हैं पेरेंट्स। जब बच्चा जन्म होता है, तब उसको वो बताना चालू करते हैं, बेटा ये खिलौने लाके देते हैं डॉक्टर वाले, लड़की है तो हमने बचपन में खेला हुआ है, पहले अभी तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। गृहिणी के जो बर्तन-वर्तन होते थे, वो सब लाके लड़कियों को दिया जाता था। बचपन से थॉट डाल दिए जाते थे कि आपको यही बनना है। मतलब फ्यूचर में आप खुद की चाह या खुद के थॉट्स या खुद क्या बनना चाहते हो, वो सेकेंडरी हो जाता था और बच्चों के माइंड में यही होता है। आप बहुत सारे लोग अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बेटा ये बने, पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बच्चा ये बने, है ना? तो जो चीज़ आपके गर्भ से मतलब गर्भ में जब भी हम लोग रहते हैं, तब से आपके दिमाग में वो थॉट्स क्रिएट करे जाते हैं और वो करते-करते आज जब आप 18 साल, 20 साल, 21 साल के हो जाते हैं और जब आप खुद ये सोचते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है या फिर मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स का जवाब क्या होता है? नहीं, मैंने तुमको इसके लिए नहीं पढ़ाया है कि इतनी सारी डिग्री ले ली, इतना सारा पैसा फूका है और तुम जाके ये करोगे? होता है कि नहीं है? जॉब करो, डिग्री ले लो, एक बहुत अच्छी जॉब करो, बहुत अच्छी जॉब करना मतलब सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन जॉब करके आप बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन मेरे सामने अगर हो, मैं बिज़नेस करना ही प्रेफ़र करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि बिज़नेस करके आज मेरे इन-लॉज़ ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ क्रिएट किया हुआ है जो मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि जॉब में सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक हम रह जाते हैं। सपने तो कभी सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने जो रात को सोते हुए देखते हैं और सुबह होते-होते सब खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं वो बिज़नेस बताने जा रही हूँ, तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि यार मुझे तो जॉब करना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, मुझे तो ये बनना था। तो वो आपकी चॉइस आप बन सकते हैं, कोई भी यहाँ फ़ोर्स नहीं करने वाला। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे सपने बड़े हैं, मुझे कुछ अपना नाम रोशन करना है, कुछ जीवन में बड़ा करना है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके सपनों तक या आपके गोल तक आपको ले जाने में मदद कर सकता है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन आज पिछले कुछ 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन इस वेबिनार का मकसद क्या है कि आपको पहले ये सोचना हो कि आपको चाहिए क्या? और आपके पास अगर कुछ है तो कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसके लिए इनकम के ऑप्शंस क्या हैं? ये बहुत सारे होते हैं ना, सपने होते हैं और लेकिन उसके ऑप्शन क्या है जिससे आपके सपने पूरा हो सके? लेकिन ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो 100% वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं, होम कर सकते हैं। मैं तो इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जहाँ आप हो, ये बिज़नेस वहीं से शुरुआत होती है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर जहाँ आप खड़े होते हैं और मोबाइल में नेटवर्क होता है, बिज़नेस वहाँ से शुरू हो जाता है। तो 100% ऑनलाइन एक ऑनलाइन बिज़नेस आइडिया है ये। इसे ऑनलाइन इसलिए कि पिछले 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने देखा कि वही बिज़नेस सर्वाइव कर सके, जो ऑनलाइन शिफ्ट अपने आप को किए। चाहे वो स्विगी लो, अमेज़न लो, ये लो, फ्लिपकार्ट लो, जितने बिज़नेस हैं, उन्होंने बहुत कुछ ग्रोथ किया। लेकिन हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? सपनों से। अब कुछ लोग ये बोलते हैं, "अरे यार! सपने।" आप सोच के देखिए कि आपके सपने कितने बड़े हैं। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए नहीं है। छोटे सपने भी यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये आपकी लाइफ़ है, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए क्योंकि बड़े सपने देखने से 100% पूरा होते हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म आपको मदद करता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप आशीष विद्यार्थी जी को सुन सकते हैं, जो उन्होंने सपने के बारे में कुछ बात करी है। आई थिंक उनका वीडियो लेट मी जस्ट प्ले। सपने देखते हैं
सपने देखना पसंद करते हैं? बहुत में हम में से हैं जो कहते हैं अरे यार छोड़ यार, क्या सपने, अभी जिंदगी में बड़े, ये कैसे काटेंगे। दोस्त, ये जर्नी है। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो एक के बाद एक दिन काटते रहोगे। डियर प्लेयर, लर्न टू ड्रीम, because your dream is going to be that power which is going to take you ahead. Remember, आज का दिन बस कट जाए यार, बस किसी तरीके से कट जाए यार, दरवाजा नहीं खुलने वाला, क्योंकि यू आर जस्ट हैंडलिंग दिस। इसी चीज को, अरे यार बताओ ये कैसे करूं, हाउ डू आई हैंडल दिस डे, हाउ डू आई हैंडल दिस क्लाइंट, दैट्स ऑल इट्स गोइंग टू बी। बट व्हेन यू ड्रीम, देन यू हैव अ विजन, and that's what powers you, and that's what I'm inviting you to. Rule number 1, open your brains to dream. सपने देखो, क्योंकि एक जिंदगी है दोस्त, एक ही जिंदगी है, और उस एक जिंदगी में सपना देखना आपका हक है, और उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है। कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? अगर आप सपने देखते हैं तो यस करिए, अगर नहीं देखते हैं तो नो भी बोल सकते हैं, मैं सपने नहीं देखती हूँ या देखता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, सपने सिर्फ इंसान ही देखता है, जानवर नहीं देखता है। एनिमल के सपने नहीं होते, वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, आज खाना कहीं से मिल जाए और आज के दिन पे सोने को किधर मिल जाए। यहाँ तक कि एनिमल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो एक चींटी होती है, उसको पता होता है बारिश आएगी तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, उसके लिए वो शेल्टर तैयार करती है, उसके लिए वो खाना तैयार करती है। जब भी कुछ लोगों ने देखा होगा चींटी का घर, मैंने देखा हुआ है चींटी का घर किस तरह से एक एक मिट्टी का दाना इकट्ठा करके वो घर तैयार करती है, मेहनत करती है उस वक्त के लिए, जब परिस्थितियां ऐसी ना हो या मौसम ऐसा ना हो तो वो खाने के लिए बाहर जा सके। तब उस वक्त जो है, वो जो मेहनत करके उसने खाना जमा करके रखा होता है, वो शेल्टर बना के रखा होता है, उस वक्त काम आता है। तो हो सकता है आज आप यंग है, लेकिन हम सारे के सारे कभी न कभी बुढ़े होंगे, कभी न कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम लाचार हो जाएंगे, काम नहीं कर सकेंगे। तब के लिए भी आप इसको बोलते ना कि तब का भी ड्रीम आप देख सकते हैं। हालांकि कोई इतने लंबे बड़े ड्रीम देखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सपने देखते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। शर्त है तो सपने कितने शिद्दत के साथ में आप देखते हैं। अगर पूरी शिद्दत लगा के आप अपने सपने देखते हैं तो मैं बता सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि अगर मेरे सपने पूरे हुए हैं तो आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। मानते बात कि सपने पूरे होते हैं? यस, अगर सपने देखते हैं और शिद्दत के साथ में देखते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मान लेते हैं कि आपके अंदर बहुत डिजायर है लाइफ में कुछ कर गुजरने का, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसीलिए आज आप मुझे सुन रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ होते नहीं। आप में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या पाना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में? हर व्यक्ति का वाय अलग होता है। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके सामने मान लेते हैं आपको कहीं जाना है और आपके सामने एक अच्छी सी कार, बहुत जो फास्ट ड्राइव मतलब चलने वाली हो, एक अच्छी कंडीशन में हो, महंगी हो, मर्सिडीज BMW इस लेवल की कार आपके सामने रख दी जाती है, बट अगर आपको ड्राइव करना नहीं आएगा तो क्या आप पहुंच सकते हो? कुछ लोग बोलेंगे ड्राइवर रख लूंगा। मान लेते हैं ड्राइवर भी आप रख लिए, अब जाना कहाँ है उस ड्राइवर को बताना तो पड़ेगा कि कहाँ जाना है। समझ लीजिए कि ड्राइवर भी है, आप भी हैं, अच्छी गाड़ी भी है, तो उसमें पेट्रोल के बगैर तो नहीं चलेगी, है ना? अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल डालने पे ही वो चलेगी, और पेट्रोल भी हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर भी तैयार है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, पेट्रोल भी है गाड़ी में, लेकिन जाएंगे किधर? जिंदगी में एक गोल तो होना चाहिए, आपका वाय तो होना चाहिए कि जाना कहाँ है। वाय जब तक क्लियर नहीं होगा, सॉरी टू से, हम ऐसे ही जिंदगी निकाल चुके होंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमको लाइफ में चाहिए क्या। बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक सपना था कि कुछ तो लाइफ में चाहिए, एक रेस्टलेस फील हो रहा था कि नहीं, मुझे कुछ तो बड़ा करना, कुछ तो बड़ा करना है। कुछ ड्रीम ऐसे थे जो थोड़े से ब्लर थे, क्लियर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गई
वो वैसे वैसे क्लियर होते गए। तो भले थोड़े से ब्लर हैं, ब्लर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका व्हाय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप कर सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म में इतनी ताकत है कि आपके सपने कितने भी बड़े हो, वहाँ तक पहुँचाने की क्षमता इस प्लेटफ़ॉर्म में है। हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम, नया घर, नई गाड़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम, बेटर लाइफ़स्टाइल, एक खुद का बॉस बनना, जॉब करना पसंद नहीं है, एक सिक्योर लाइफ़ की बुढ़ापे के लिए पेंशन प्लान तैयार करना या अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए स्कूलिंग के लिए कुछ करना या आपके खुद के कुछ ऐसे ड्रीम है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। बहुत सारी यंग जनरेशन है, जो डिपेंडेंट होती है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स गाड़ी लेके दे दे, पेरेंट्स घर लेके दे दे, पेरेंट्स घुमाने के लिए पैसे दें, पेरेंट्स ये करें। सोचिए कि अगर आप उसका उल्टा करें कि आप अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी लेके दे रहे हो, आप पेरेंट्स को वेकेशन पे लेके जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो और वो माँ-बाप का सिर जो है गर्व से कितना ऊँचा हो जाएगा, कितना प्राउड फ़ील करेंगे आपके ऊपर कि मेरे बेटे ने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ मुझे मेरे सामने ला कर दी। तो एक प्राउड आप सन बन सकते हैं या वाइफ बन सकते हैं या हस्बैंड बन सकते हैं या फादर बन सकते हैं, कुछ भी आप, तो ये प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपने हैं और सपने हैं तो वो क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कहीं सपने ये तो नहीं है, अरे यार एक लॉटरी लग जाए, मज़े आ ज़िंदगी में मज़े ही मज़े रहेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि किसी एक सेलिब्रिटी के साथ में आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकती है, लेकिन विन लॉटरी उतना ही डिफिकल्ट है। तो लॉटरी अगर लग भी जाती है तो आपने देखा हो कौन बनोगे केबीसी करोड़पति में, केबीसी में आपने देखा है, कुछ लोग करोड़पति बन भी गए, लेकिन आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में वो वहीं पे चले गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी। तो अपने आप को पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, लेकिन वो उल्टे पाँव ऐसे ही चली जाती है। अगर आप डिज़र्व नहीं करोगे, तो अपॉर्च्युनिटी आकर भी आपके पास से चली जाएगी। इसलिए बिकम डिज़र्विंग। सो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कोई भी सफलता शॉर्टकट में नहीं होती। उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। अगर प्राइस नहीं पे करने की तैयारी है, तो वो सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने रह जाते हैं। और जो शॉर्टकट का रास्ता ढूँढता है, आए दिन आपको बहुत सारे शॉर्टकट के रास्ते लोगों ने दिखाए होंगे, लोगों ने देखा भी होगा और उठते हुए भी लोगों को मैंने देखा है और डूबते हुए भी देखा है। लेकिन अगर जितनी लंबी सफलता होती है, उतना ही बड़ा आपको प्राइज़, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा प्राइज़ पे करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर साइकिल लेना है तो साइकिल की सफलता, साइकिल की प्राइस पे करनी है। स्कूटी लेनी है, स्कूटी, घर लेना है, गाड़ी लेना है, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी उसकी प्राइस है। तो आप डिसाइड करिए आपका सपना कितना कितना बड़ा है। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सपने हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए लोग ये 4 रास्ते ढूँढते हैं। इसके अलावा 5वां रास्ता जो है, किसी को नज़र नहीं आता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, 95% लोग पैदा हुए, जैसे मैंने माँ के गर्भ से शुरुआत हो जाती है, ये बनना है, ये बनाना है, ये करना, अच्छी डिग्री लेकर आना है। मेरा बेटा 90 अभी फेसबुक में चल रहा था, कुछ 10th के रिज़ल्ट थे, 12th के रिज़ल्ट थे। उसमें पेरेंट्स इतने खुश हो रहे थे, खुश होना भी चाहिए, स्टूडेंट भी खुश हो रहे थे कि मेरा बेटा इतना परसेंटेज लेकर आया, उतना परसेंटेज लेकर आया। परसेंटेज की भाग-दौड़ में अपनी बाकी की जो इतना बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस में हो जाते हैं कि वो जीना ही भूल जाते हैं। ऑन एंड ऑफ द डे हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, सुकून के लिए, लेकिन अगर वही छिन जाता है, तो ऐसे परसेंटेज का, ऐसे चीज़ों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसे अच्छे परसेंटेज नहीं लाने चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 95% लोग एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब जब तक करोगे तब तक मिलेगा, जिस दिन करना बंद, मतलब एक्टिव इनकम जो है आपकी इस लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में आती है।
जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक इनकम आएगी। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपकी इनकम बंद हो जाती है। और 95% लोग ऐसे ही काम करते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को ऐसे ही ट्रेंड किया जाता है। आपका ब्रेन कुछ अलग करने से डरता है, अलग सोचने से भी डरता है, रिस्क लेने से डरता है। लेकिन जिंदगी में अगर अलग सोचेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। तो कुछ परसेंटेज के लोग होते हैं, जो 5% लोग होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, इसीलिए वो रिच कैटेगरी में आते हैं। मैं ये नहीं बोला कि ये कैटेगरी जो है ये पुअर है, लेकिन रिच कैटेगरी मीन्स जब आप एक्टिव ना भी रहें फिर भी इनकम आती रहे। लाइक आज मैं बड़े बड़े कंपनीज की एग्जांपल ले लो, अगर उसका ओनर जो है 10 दिन की छुट्टी पे चला जाता है या महीने भर की छुट्टी पे चला जाता है तो उसके बिजनेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये जो भी है 1 महीने की वेकेशन पे चले जाते हैं, उनके इनकम पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, इनकी ग्रोथ ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप 1 महीने के वेकेशन पे जाते हैं, समझ लीजिए आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 महीने के लिए अगर आपने क्लिनिक वाइंड अप कर दिया तो 1 महीने में आपकी इनकम क्या होगी? 0। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि अगर आपको एक ऐसी इनकम चाहिए कि जिस दिन आप काम ना भी करें फिर भी इनकम आते रहे, तो आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर के जैसा सोचना होगा, आपको राइट कैटेगरी के जैसे लोगों के जैसे सोचना होगा, तभी आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर एक बात और बोलूं, हम लोग सबके जगह पे, बेसिकली मेरी फैमिली में भी, क्योंकि मेरे इन-लॉज के यहाँ पे कोई जॉब के पीछे नहीं भागता, मैंने कभी जॉब के बारे में बात करते हुए भी नहीं सुना। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं ये बिजनेस करना, वो बिजनेस करना है, और मैं भी मेरे बच्चों को सिखाती हूँ कि बिजनेस करना है। ठीक है, जॉब अगर करना भी है तो वो एक्सपीरियंस के लिए कर लो, सीखने के लिए कर लो, लेकिन जिंदगी भर किसी और के लिए काम करना वो समझदारी भी नहीं। मैं मेरे बच्चों को भी सजेस्ट नहीं करूंगी तुम जॉब करो। मेरे यहाँ पे या कोई भी गवर्नमेंट भी ले लो, आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, अगर यंग 18 से 29 की, अगर मैं कुछ 8-10 दिन पहले न्यूज देख रही थी कि एवरीडे की अगर अडल्ट जो लोग हो रहे हैं, कम से कम एडल्ट हमारे यहाँ पे कुछ, मैं एग्जैक्टली वो करोड़ नंबर याद नहीं है, कुछ करोड़ जो एडल्ट मतलब युवा जो है वो इतने करोड़, 10-12 करोड़ युवा हमारे देश में है। आप सोचिए, हर दिन बच्चा जो 17 साल का वो 18 का हो रहा है, लेकिन क्या उतनी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंसान क्या इतने जॉब क्रिएट कर सकता है? कि अगर हर कोई जॉब पे भागेगा तो जॉब देगा कौन? अगर बिजनेस कोई नहीं करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं आएंगे, तो जॉब कौन क्रिएट करेगा? अगर आज मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूं कि मुझे फॉरएवर से बहुत इनकम आ रही है, उसको कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं खुद वहां पर कमालगिरी जो बोलते हैं ना, खुद करने नहीं बैठूं। मैं यही सोचूंगी 10-20 हजार की लड़की को रखूं और उसको बोलो तू काम कर, उसके थ्रू मैं अपना टाइम मल्टीप्लाई करूं, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा मैं और लड़कियां रखते चले जाऊं। लेकिन मैं 2 हाथों से काम नहीं करूं, मैं फॉरएवर भी करूंगी, मैं आप दूसरा बिजनेस भी क्रिएट करूंगी, लेकिन वहां पर मैं खुद हाजिर नहीं, मेरा टाइम वहां पर, मेरा मनी मल्टीप्लाई होगा, मेरा टाइम मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये चीज क्या आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बन के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड ब्रेन से सोचना होगा, मीन्स राइट साइड कैटेगरी के लोगों में से सोचना होगा, वैसा माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट इजी, रिस्क लेने की क्षमता लोगों में नहीं होती, इसीलिए लोग जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब में अपने आप को सिक्योर, थोड़ा सा सिक्योर, यार क्या आना है जाना है और खाना पीना जो भी है, काम दिया बॉस ने उतना करके आ जाना है, रिस्क नहीं होता है। जो डूबेगा वो कंपनी का डूबेगा, बॉस को डूबेगा, आपका नहीं। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, जीवन में बड़ा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो रिस्क मैंने लिया है, इसीलिए आज शायद लोगों से अलग हटके मैं कुछ कर रही हूँ और लोगों से अलग हटके मैंने कुछ सोचा है। अब मान लेते हैं कुछ लोग सोचते हैं चलो बिजनेस करना है, मेरे माइंड में आया चलो बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पैसा कहाँ से आएगा? अगर मुंबई जैसी सिटी में, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई जैसी सिटी में अगर एक वड़ा पाव की लॉरी भी डालनी है तो कम से कम, अगर जगह म्यूनसिपल की है
आप वो लॉरी लगाते हो, वो स्टॉल लगाते हो, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा। अब 2.5 से 3 लाख रुपया लगाना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते, लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, वो उसके बीच का जो रिस्क है, वो रिस्क लेने की क्षमता सब में नहीं होती। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हूँ जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जीरो से हीरो तक लोगों को पहुंचाया है। मतलब आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि पहले मेरे पास एक छोटा सा घर था, मेरे पास घर भी नहीं था, या मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके मैंने आज ये अचीव किया है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, चाहे आपकी कौन से धर्म से है, कौन से जात से है, कौन से रीजन से है, कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ यहाँ पे मायने रखता है क्या आपके सपने बड़े हैं, और सपना पूरा करने के लिए क्या आपके अंदर तैयारी है, सीखने की अगर तैयारी है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स बना सकता है। आज एक ऐसा बिजनेस है ये जो लीगल है, जेन्युइन है, जिसको गवर्नमेंट ने लीगल करार दिया है, ये लीगल बिजनेस है। और कुछ लोगों को मिथ है कि यार ये तो बिजनेस इस टाइप का होता है, मैंने बहुत किया है, मेरे पैसे डूब गए, या मेरे पड़ोसी के, मेरे दोस्त के, या मेरे दोस्त ने बोला ये सब नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट में, अगर कोई आपको बता रहा है आप आओ और आप 6 महीने में करोड़पति हो जाओगे, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जगह पे जा रहे हो, क्योंकि सक्सेस, करोड़ रुपया कमाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो आपको स्टडी करने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से। इसके लिए बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस हैं। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए हमारा जो, अगर आप मुंबई में हैं तो कल मेरा ऑफिस में BOP ट्रेनिंग है, आप जरूर अटेंड करें। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ क्लियर बताया गया, किस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, किस तरह की होनी चाहिए, और इसका पोटेंशियल क्या है। कुछ लोगों के माइंड में आता है क्या ये चेन वाला है। अब कितने लोगों ने फोन किया होगा, तो कितने लोगों ने पूछा होगा, अच्छा वो चेन वाला बिजनेस है क्या। कितने लोग जो आप मुझे सुन रहे हो, आपको कितने लोगों को लगता है, अभी माइंड में आया होगा, अच्छा वो चेन बिजनेस है क्या। आया है क्या किसी के माइंड में? अगर आया है तो यस लिखिए। या फिर किसी को ये लगता है कि ये पिरामिड स्कीम है क्या, किसी को ये लगता है कि ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है क्या। ये तीनों ऑप्शन में से बताइए किसके माइंड में क्या लगता है कि ये बिजनेस ऐसा है क्या, पिरामिड है, चेन बनाने वाला है, जोड़ने वाला है। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ऐसा है क्या, या कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन आए लोगों से, या कितने लोगों ने क्वेश्चन किया। अगर आपके माइंड में ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आ रहा है कि ये स्कीम है या फिर चेन बनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तो आज फ्रेंड्स मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैकडॉनल्ड्स में आप जाते हो, आप मैगडी में जाके वहां पे आप पिज्जा, बर्गर खाते हो। मैगडी में बर्गर मिलता है अलग अलग टाइप का। कभी ये सोच के खाया है क्या, यार ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, इसमें मैं क्यों बर्गर खाऊं, और मैं बर्गर खाऊंगा या खाऊंगी तो वो तो पैसा उसको जाएगा, फायदा उसका होगा, तो मैं बर्गर तो नहीं खाऊंगी, ऐसा सोचा किसी ने। या फिर मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, ये तो स्कीम है, ऊपर मैनेजर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उस नीचे आता चपरासी। ये तो स्कीम टाइप का है, पिरामिड स्कीम है, तो मैं नहीं करूंगा। या किसी को लगता है यार फेसबुक, ना 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 ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये मैं नहीं करूंगा। अगर आप लोग, हम लोग इसको स्कीम या पिरामिड या चेन बनाने का बिजनेस नहीं बोलते हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बोल सकते हैं। और अगर है तो बुराई क्या है। अगर आपको जोड़ने से, चेन बनाने से आपके घर में गाड़ी आ रही है, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे हो रहे हैं, आपके सपने पूरे हो, चेन क्या, मैं तो पूरा जंजीर बोलो बना डालू, वो मोटा हाथी वाला जिसमें हाथी बांधा जाता है। क्या प्रॉब्लम है बनाने में। हम किसी के साथ में चोरी नहीं कर रहे, धोखा दो नहीं दे रहे, कोई किसी को फंसा नहीं रहे। फर्क ये आपको समझना होगा कि कहीं स्कीम है या ऐसे
शॉर्टकट वाले में तो नहीं जा रहे हो जहाँ पे इतना पैसा भरो, उतना भरो, ये करो, वो करो। आपको समझने की बहुत जरूरत है कि वो सिस्टम क्या है। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, आपका जो क्वेश्चन है या मन के अंदर जो थॉट है वो क्लियर नहीं होगा। सिर्फ ये बोल देने से कि ये स्कीम है क्या, ये जोड़ने वाला काम है क्या, तो जोड़ता तो फेसबुक भी है, पिरामिड स्कीम तो कॉर्पोरेट में भी है, चेन तो मैकडॉनल्ड्स भी बनाता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है चेन बनाने वाले, राइट। तो इसको समझने की जरूरत है कि एक ये बहुत ही जेन्युइन बिजनेस है। क्योंकि क्यों जेन्युइन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये दुनिया के टॉप एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बोल रहे हैं। चाहे वहां पर आप रॉबर्ट कियोसाकी ले लो, या ब्रायन ट्रेसी ले लो, टोनी ब्लेयर ले लो, लेस ब्राउन ले लो, ऐसे बड़े बड़े पावरफुल लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, वो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और वो बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और जिसने ये बिजनेस को समझ लिया, इस बिजनेस की ताकत को समझ लिया, वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। अब आपको इसकी ताकत समझनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज 2.0? 2.0 है क्या? एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। किसी ने आपको ऐसा कभी बोला, आइए आप अपना करियर यहाँ बिल्ड कर सकते हैं? या आपको लगा कि यहाँ मुझे करियर बनाना है? यस, आज मैंने अपना करियर चूज किया है इस प्लेटफॉर्म में। मेरे बच्चों को मैं बोलती हूँ, ठीक है, आपको जो सपने हैं आप पूरा करिए, लेकिन ये बिजनेस में आप अपना करियर बना सकते हो, अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कॉलेजेस में इसके सब्जेक्ट्स आ गए हैं, इसको एज अ करियर लोग लेना चालू कर दिए हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 2.0। कैसे है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में कंप्लीटली बहुत सारे बिजनेस ऐसे आए हैं जो डिजिटल हो गए हैं, जहां पर फिजिकल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। डिजिटल में आप कहीं से ये बिजनेस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं, कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एज बार मैटर नहीं रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मैंने बताया, जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे कर सकते हैं। ये बिजनेस, ये सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और पूरे वर्ल्ड में ट्राइड एंड ट्रस्टेड सिस्टम है जो इतने सालों से चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पर कम से कम पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पैसिव इनकम है इसमें। आप इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, जहां पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलता है जो आप जीवन में बनना चाहते हैं। टाइम फ्रीडम, अभी मैं आपको अगेन अपना एग्जांपल देती हूँ कि आज आप लोग जितने लोग हैं, आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा, खाली मेरा नाम ज्योति भारती फॉरएवर टाइप करिएगा, आपको मेरे नाम के बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं किसी जॉब में होती तो शायद ही मेरी फैमिली, मेरा परिवार जानता था मुझे, शायद ही, वो भी बड़े अच्छे में होती तो। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम से कम, मेरा एक वीडियो है, मेरे टेस्टिमनी है, कम से कम 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है। मतलब 1 लाख लोग मुझे जानते हैं कि ज्योति भारती कौन है। मीन्स यहाँ पर, और रिस्पेक्ट के साथ, फेम भी है, पैसा भी है। आज मुंबई जैसी सिटी में आज मेरा खुद का घर है। आप मुंबई जैसी सिटी में 1 BHK भी लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोगों के सपने होते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में खुद का घर हो। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। इस कंपनी का नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1978 में, 44 साल पहले, 44 ईयर्स अगो। ऑपरेशनल, ये बिजनेस जो है ऑपरेशनल है, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। 160 से भी ज्यादा देशों में ये बिजनेस ऑपरेशनल है। अगर कंपनी का टर्नओवर देखें तो करीब करीब 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी, 28,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी हो गई है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। आप इस कंपनी का कहीं भी एड वगैरह नहीं देखेंगे, ओनली माउथ पब्लिसिटी करके, जिस तरह से हम आपसे बात करें इस तरह से काम करके कंपनी ने करीब करीब 28,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। और कैश रिच कंपनी है। कंपनी का अगर आप बिल्डिंग देखोगे, कंपनी के हेड ऑफिस वगैरह देखोगे, कंपनी ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है कंपनी की ओन प्रॉपर्टी होती है, मतलब 1.5 बिलियन की कंपनी के खुद की प्रॉपर्टी है। और इंडिया की बात करें तो 22 साल इंडिया में हो चुके हैं, और इंडिया में 19 ऑफिसेस हैं। जो हेड ऑफिस है हमारा वो मुंबई बांद्रा में है, खुद का बिल्डिंग है। आप समझ सकते हैं बांद्रा कितना पॉश एरिया है, और वहां पर खुद की बिल्डिंग बनाना।
अगर बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आता है, बिना प्रोडक्ट का कोई बिजनेस नहीं होता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा और मधुमक्खी के छत्ते से प्रोडक्ट तैयार करने वाली। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बताऊंगी करना क्या है। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग से आपका अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रेनिंग का फायदा उठाकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी कर सकते हैं, कर लो दुनिया भर में। मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल के अंदर आपका पूरा बिजनेस चल जाता है। और यहाँ पर इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा गारंटी मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी है। हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है वो एलोवेरा के अलग अलग ड्रिंक्स है, बी हैप के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, स्किन केयर है, एंटी एजिंग के लिए प्रोडक्ट है, अलग अलग पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो सुंदर दिखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं और इनका अल्टरनेटिव नहीं है कुछ भी। इनको हम कंपेयर किसी और प्रोडक्ट से कर ही नहीं सकते और हमारे कंपैरिजन में आज तक कोई कंपनी नहीं आ पाई है जो ऐसा एलोवेरा और ऐसा हनी बना पाए या ऐसे न्यूट्रिशन बना पाए। तो वी आर प्राउड टू से कि मैं एक ऐसे कंपनी में है जिसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 160 देशों में लगातार मतलब देखा जाए तो टॉप 10 कंट्रीज में रही है। अब ये बिजनेस किस तरह से ऑपरेट होता है, बहुत सिंपल बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है। ये जैसे आप सारे लोग नमक खाते हैं, अब ये नहीं पूछूंगी किसका खाते हैं, लेकिन सारे लोग नमक खाते हैं। अब वो नमक का पैकेट लेते कहाँ से है, कहीं ना कहीं रिटेल के स्टोर से लेते हैं। रिटेलर जाता है, अब टाटा का नमक लेना है या किसी और का, कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है आपको जब आप ऐड देखते हैं, यार ये शैम्पू, ये कंडीशनर, ये टूथपेस्ट, ये यूज करना चाहिए। जब आप ऐड देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि नहीं ये ब्रांड ट्राई करके देखते हैं। तो ये बिजनेस जो है ये ट्रेडिशनल बिजनेस है जो पारंपरिक कितने वर्षों से चलते आया है। लेकिन जब फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर का जो सिस्टम है कुछ इस तरह से काम करता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा अलग है। क्या अलग है? हमारे बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं आता है, मिडलमैन को सारे एलिमिनेट कर दिया जाता है क्योंकि वो सारा पैसा बचा के हम में और आप में बांटा जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ के एफबीओ बनते हैं, मतलब डायरेक्ट एक फॉर्म साइन करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है आप उससे बोलेंगे तो आपको ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आप ज्वाइनिंग करना चाहें तो फ्री है ज्वाइनिंग, लिंक सेंड करेंगे, आपको 12 डिजिट आईडी नंबर मिल जाता है। और आप कंपनी के एक, मैं अगर फर्स्ट टाइमर के लिए बोले कि एक मेंबर हो जाते हैं, मेंबरशिप होता है ना, मेंबरशिप फी यहाँ पे कोई नहीं है। आप प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं विथ टैक्स डिडक्ट करके, जो भी होता है आपका बिल मिलता है आपके नाम का, आपके आईडी नंबर के साथ में, और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर सस्ते में डिस्काउंट रेट में यूज कर सकते हैं। आपको बिजनेस नहीं करना है मत करिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट का फायदा उठाना चाहते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं तो एज ए कस्टमर आप जो है डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है। और अगर आपको बिजनेस करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग हैं जिनको जोड़ना पसंद नहीं है, उनको जोड़ने से बहुत चिढ़ है, मत जोड़िए। आप बनिए, बिजनेस कर सकते हैं, सस्ते में मान लीजिए, आप एमआरपी पे लोगों को सेल भी कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क नहीं बनाना है तो। द चॉइस इज योर्स। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, 2 हाथों से काम करके बड़ा पैसा नहीं आएगा, इसके लिए टीम होना बहुत जरूरी है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है जो पूरा काम देख रही है। वो काम नहीं भी करते फिर भी उनका काम होता है। तो ये इस मेथड को समझना बहुत जरूरी है। इसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोल सकते हैं। इसमें इतनी तेजी से ग्रोथ होता है कि आप देखेंगे थोड़े समय में आपके नीचे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ पर इसकी मेंबरशिप लेते हैं या इसके मेंबर बनते हैं या एफबीओ पार्टनरशिप लेते हैं, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, और इस तरह से, या फिर आप किसी और को स्पॉन्सर करते हैं, इस बिजनेस के साथ में एसोसिएट करते हैं और इस तरह से आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी, कोई भी व्यक्ति ये बोलता है, चाहे मेरे घर का हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन सच्चाई है जो अगेन मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, तो ये आप उस व्यक्ति का एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की तैयारी है तो जो जॉब में नहीं कमा सकते वो यहाँ से कमा सकते हो। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूँ।
और अगर वो व्यक्ति नहीं यार मेरी चॉइस का जॉब मिलना चाहिए, मैं जितना चाहिए उतना आराम से ज़िंदगी कटे, तो एक कहावत यहाँ पर याद आती है कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो सबसे बड़ा गुनाह आप करते हो। मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है कभी गरीब नहीं रह जाता है। अगर आज मुझे, मैं फॉरएवर को एक साइड में रख दूं, मैं मुंबई में रहती हूँ, कभी बिजनेस आइडियाज बहुत सारे आते हैं। अगर मुझे बोलोगे फॉरएवर को साइड करके मैं क्या करती, तो मैं आज भी वड़ा पाव का दुकान लगा सकती हूँ, आज भी मैं चाय बेच सकती हूँ, क्योंकि बिजनेस करने में शर्म नहीं है, मेहनत करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी बिजनेस, हम कोई भी काम कर सकते हैं अगर लीगल है तो। सो आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर यहाँ पे बनते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, लोगों के जिंदगी बदलने में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है अगर आप ये काम करते हैं तो कर भला तो हो भला, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं और आपका ऑटोमेटिक हेल्प होते चला जाता है। करना क्या है, यहाँ पर सिंपल वर्ड है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने प्रोडक्ट की कुछ बात करी, अगर प्रोडक्ट के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो प्रोडक्ट के हमारे अलग सेशन होते हैं, आप जरूर उसको अटेंड करिएगा। कंपनी के भी होते हैं, हमारे जूम सेशन भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके सबके घर में कोई ना कोई पर्सनल केयर का प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा, चाहे शैम्पू हो, चाहे कंडीशनर हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे डीओ है, कुछ ना कुछ तो हर घर में लोग यूज कर रहे हैं, और कोई ना कोई ब्रांड भी हम चेंज करते हैं। लेट्स चेंज योर ब्रांड। टूथपेस्ट आप चेंज करके देखिए या आप शैम्पू चेंज करके देखिए, खाली ब्रांड को चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एंड जस्ट बिकम योर ओन बेस्ट कस्टमर। प्रोडक्ट अच्छा है नहीं अच्छा है वो आपको पता करना है। मैं गारंटी देती हूँ 99% लोग एक बार प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बेस्ट यूजर तो जरूर बन जाते हैं। और अगर आपको लगा कि यार मेरे दांतों में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, पेन कर रहा था, जैसे कि मेरी सास है, वो जब भी मैं जाती हूँ तो वो उनका टूथपेस्ट जो है मेरा कंपनी का फेवरेट है, यहाँ तक कि सारे प्रोडक्ट हैं। एलोवेरा जूस जितनी बार जाऊंगी वो मुझे खुद पैसे देती हैं कि हाँ तू मेरे लिए एलोवेरा जूस लेकर आने, यानी कि मार्केट का भी बाबा जी का इसका उसका बहुत सारा मिलता है, लेकिन उन्होंने बाहर के भी ट्राई किए, उसके बाद में उन्होंने वो सारे गिव अप कर दिए जो सस्ते थे। बाद में हम ही से, मुझसे खुद से पैसे देके वो एलोवेरा जूस खरीदती है और उनकी तबीयत में सुधार आने लगा है। तो ऐसा फायदा किया तो मेरी भाभी ने बोला कि वो जो तुम्हारी कंपनी का एलोवेरा है तो थोड़ा मेरे लिए भी लेकर आना, लेट्स ट्राई। उनको फायदा किया तो उन्होंने किसी और को बोला, प्लस मीन्स इसके बेनिफिट आपको जब होते हैं तब आप नेचुरली सबको शेयर करना चालू कर देते हैं, और जब आप शेयर करते हैं तो उससे आपकी एक जो है टीम बिल्ड होना चालू होती है। कुछ लोग एज अ बिजनेस पार्टनर आपको ज्वाइन करते हैं बिजनेस करने के लिए, और कुछ लोग एज अ कस्टमर भी ज्वाइन करते हैं। तो जो बिजनेस करने के लिए ज्वाइन करते हैं उनको आप कोच करते हैं, बिल्ड करते हैं, और इस तरह से आपका बिजनेस तैयार होता है, आपके टीम में लीडर्स तैयार होते हैं। जैसे कि मैं, मेरे जो अपलाइन है राजीव मेहता, उनके ऊपर जो भी आज मैं इंडिपेंडेंट हो गया, आज मैं खुद का बिजनेस खुद कर रही हूँ, तो लेकिन मेरे थ्रू जितने मेरे सीनियर्स हैं, जो भी मेरे अपलायंस है, उनका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से मेरे नीचे जो मेरी टीम है उनके थ्रू मैं अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये सोचने की जरूरत है कि आप जहाँ पर काम ना ही भी करते हो फिर भी आपका काम हो रहा होता है। अब मैं तो आप मुंबई में बैठी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ पर मेरी टीम है और हर जगह काम हो रहा है। सो अब इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला एक ही है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है आप उससे जरूर बताइए कि आपको बिजनेस अगर पसंद आया है तो यस करके उनको एक मैसेज जरूर डालिएगा और उनसे बोलिएगा कि मुझे ज्वाइनिंग का लिंक भेजें। आपको लिंक भेजेंगे, आप जो है थ्रू ऑनलाइन ज्वाइन करिए, अपना केवाईसी अपडेट करिए और आपको 12 डिजिट का आईडी नंबर मिल जाएगा, जिस आईडी नंबर से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं भी बिजनेस करना है, कोई फोर्स नहीं, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने आपको नहीं बोला कि आप ज्वाइनिंग के लिए कुछ पैसे दो, बिल्कुल नहीं। आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, समझिए, सीखिए, अगर अच्छा लगता है देन आप बिजनेस स्टार्ट करिए। और बिजनेस करने पे आपको क्या क्या यहाँ पे मिलता है, बहुत टाइप के इनकम मिलते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगेन, जो भी आपके ड्रीम्स है, चाहे घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, बच्चों के स्कूल, कुछ भी है, यहाँ पर कंपनी मोर देन 12 टाइप्स के इनकम देती है। कहीं पर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर आपको 1 या 2 टाइप की इनकम मिलती है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। आज मेरा घर मुंबई में, मेरी फैमिली
पूरी की पूरी फैमिली जो चल रही है वो इस बिजनेस की वजह से चल रही है। आज मैं पार्ट टाइम ही कर रही हूँ बिकॉज बीइंग हाउस वाइफ, मुझे घर को भी टाइम देना है, सारी चीजें देखनी है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कुछ ज्यादा कुछ इन्वॉल्व हो पाना। लेकिन जो भी मैं टाइम दे रही हूँ, मैं आपको ये बात तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि 12th पास हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन एक 12th पास और हिंदी मीडियम से पढ़ी लेडी को अगर कहीं जॉब मिलेगी तो कितना मिल सकता है? आप मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप 12th पढ़े हैं या हमने 12th तक पढ़ाई करी है, वो भी हिंदी मीडियम से, वो भी गांव से, तो मुझे अगर मंथली इनकम अगर मैं कोई जॉब करती हूँ तो कितना मिलना चाहिए मुझे? अगर आप कमेंट्स करके बताएं तो बेहतर होगा। ठीक है, आगे मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इनकम, अभी जैसे कि कार प्लान है, कार प्लान मैंने अचीव किया है। मैंने मिलियनर्स क्लब, मिलियनर्स मीन्स जिसकी सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है, मैं उसकी मेंबर हूँ। मैंने मिलियनर्स मैं बन चुकी हूँ। इसके अलावा ग्लोबल रैली की अगर बात करें तो ग्लोबल रैली मैंने अचीव करी है। ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं स्किप कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रही हूँ। कार प्लान, अगर आपका ड्रीम है कि आपको कार लेना है तो आप जस्ट ड्रीम करिए कि आपको कौन सी ब्रांड की कार लेनी है। बहुत सारे लोगों ने कार ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बिलीव नहीं होगा, उनके खुद के हेलीकॉप्टर भी है, उनका खुद का हेलीपैड भी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम सिस्टम, सब कुछ सेम। आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। लेकिन वहां की बात छोड़ दिए, मैं मेरा एग्जाम्पल शेयर करें कि मैंने कभी सोचा नहीं था, हालांकि मैंने कार नहीं खरीदी है, वो पैसे को मैंने कहीं कहीं और इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक की वजह से कार मुझे ड्राइव भी करना इतने अच्छे से नहीं आता है, और वो मेरा इतना खास चॉइस नहीं था कार लेना, लेकिन मैंने कार प्लान अचीव किया है। दूसरा आता है कि इसमें आप, जैसे मैंने बताया, मन चाहे कार ले सकते हो, और ये कार प्लान वन टाइम नहीं, मंथली इनकम अलग 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 टाइप की इनकम अलग आपको मिलते हैं, और कार प्लान के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। तो देखिए, जिनकी कार की जो चॉइस है, कार बहुत ज्यादा पसंद है, वो है मेरे अपलाइन मिस्टर साइमन डेविडसन। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे, स्विमिंग सिखाने काम करते थे, मॉडल को ट्रेन करते थे, और इन्होंने फॉरएवर किया। आज मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इनके जितने भी ड्रीम्स है, शायद इन्होंने सोचे भी नहीं थे, उससे ज्यादा सपने इनके यहाँ पे अचीव किया। जितनी गाड़ियां, इनके गाड़ियों का कोई शोरूम नहीं है, क्योंकि गाड़ियां उनको बहुत ज्यादा पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उन्होंने कार ली है। और बांद्रा जैसे, मुंबई जैसे सिटी में इतने बड़े बड़े फ्लैट्स लिए हैं, मैंने खुद इनके घर पे विजिट किया हुआ, बहुत कुछ अचीव किया है जो शायद कहीं और पॉसिबल नहीं था। घूमने के लिए अगेन कंपनी आपको पैसे देती है, और वो भी छोटे मोटे जगह पे नहीं, बस गोवा में कहीं ऐसे ही भेज दिया, या किधर ऐसा होटल में रोक दिया, ऐसे किधर भी। जो कंपनी का रिट्रीट होता है वो 7 स्टार 5 स्टार ट्रीटमेंट देती है कंपनी। मैं गांव से निकल के, मैं बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन गांव से मैंने कभी लखनऊ भी नहीं देखा था, लेकिन वहां से निकल के मुंबई, और मुझे नहीं पता था कि डिस्नी कहाँ पर लेकर जाने वाली है, और मुंबई से सीधे यूरोप। पहला ट्रिप जो मेरा था वो मलेशिया था। आज भी वो टाइम पे कैमरा वैमरा इतना शौक नहीं था, फोटो वोटो नहीं है, हार्डली कहीं होंगे तो होंगे, लेकिन उसके बाद मेरे इंटरनेशनल ट्रिप ऑलमोस्ट हर हर साल थे। लास्ट जो हमारा इंटरनेशनल ट्रिप था वो था नॉर्वे, स्वीडन। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडी जो हाउस वाइफ है, जो सिर्फ 12th पास करी है हिंदी मीडियम से, अगर वो सारे सपने यहाँ पर अचीव कर सकती है, तो मेरे हिसाब से आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सारे सपने अपने यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और सपनों के साथ साथ आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आप दूसरों के सपनों को पूरा करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रिप साल में 2 बार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेरा ट्रैवल होता है, दुबई वगैरह सारी जगहों पे मैं जा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और यहाँ पर बोलते कंपनी देते देते नहीं थकती, आप भले ही लेते लेते थक जाए। कंपनी का एक इनकम है जिसको यहाँ पर चेयरमैन बोनस के नाम से बोला जाता है, इसको आप दिवाली बोनस भी बोल सकते हैं। कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है, जितना भी कम हो ज्यादा हो, हालांकि कभी कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ है, कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है उसका 3% हर साल क्वालिफाइंग डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो यहाँ पे नहीं, वो करोड़ में है फ्रेंड्स, करोड़ में, लाख में नहीं, करोड़ों में है। सो ये मेरे अपलाइन है मिस्टर राजीव मेहता। इन्होंने भी कार प्लान अचीव किया है, मिलेनियर्स क्लब के मेंबर है,
इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी किया है। पहला ट्रिप हमारा जो सर के साथ में था वो मलेशिया ही था। मेरे लिए तो पता नहीं ऐसे लगता कौन से वर्ल्ड में मैं चली गई हूँ, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री आई हूँ। तो सब कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे पॉसिबल है, जस्ट यू हैव टू ड्रीम। आप सपने देखना शुरुआत करिए, क्योंकि सपने देखने से पूरे होते हैं। अगर जैसे साइमन डेविसन के सपने पूरे हो सकते हैं, ज्योति भारती के हो सकते हैं, ये हमारी टीम है, हमारे सर हैं संतोष गाड़ीगांवकर जो लास्ट बर्गन हम लोग गए हुए थे, साथ में थे, उनकी वाइफ भी थे, कैलाश कनौजिया जी जो बेसिकली इंजीनियर हैं, वो भी पार्ट टाइम पे फॉरएवर कर रहे हैं और फॉरएवर के थ्रू ये सारी चीजें उन्होंने अचीव करी हैं। सो फ्रेंड्स, नॉट ओनली मी एंड माय टीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा युवा जो है इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी यंग जनरेशन है जो अपना फ्यूचर इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी, हर टाइप का व्यक्ति यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। एज अ एग्जाम्पल आपके सामने कुछ फोटोज हैं, कोई इंजीनियर है, तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो कोई एक्टर है, तो कोई लॉयर है, तो कोई क्या है, मतलब अलग अलग फील्ड से आपको लोग यहाँ पर दिखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी कंपनी, जो अगर चेयरमैन बोनस की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, बोलते पावर ऑफ गिविंग, देने में ज्यादा बिलीव करती है और हमारे हित के बारे में सोचती है। जब ये कोविड का वक्त था, जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां टोटल क्रैश हो चुकी थी, वो टाइम पे कंपनी ने विद इन 3 आवर्स 140 करोड़ रुपया कंपनी ने बांटे 3 घंटे के अंदर। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल बिजनेस है। आपको जैसे शुरू में मैंने बताया सेल्फ एफर्ट्स पे क्या मिलता है और टीम के काम करने पे। तो मैं आज, मेरा घर जो चल रहा है, आज तक मैंने जो पैसे कमाए हैं, मैंने बिलीव कभी सोचा भी नहीं था कितना पैसा मैंने कमाया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, टीम वर्क करके, टीम के एफर्ट्स है, खुद के एफर्ट्स से भी, और राइट साइड की कैटेगरी में मैंने काम करके, मैंने टीम बना के करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने यहाँ से कमाया है। सो बिलीव नहीं होता है कि इतना पैसा मैंने कहा, लेकिन ये फैक्ट है फ्रेंड्स। अगर मैं कमा सकती हूँ तो मैंने तो भले कुछ वक्त लगाया, बिकॉज मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन अगेन, आपको अगर लग रहा है तो मुझे टीम नहीं बनाना है, फिर भी आप सेल्फ एफर्ट से 30,000 50,000 इनकम कमा सकते हैं। लेकिन टीम एफर्ट से आप, कोई लिमिट नहीं, आप लाखों करोड़ों, कुछ भी, बोलते हैं स्काई इज द नॉट लिमिट, आप उसके ऊपर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि 2 हाथों से काम करके जीवन में बड़ा कुछ अचीव नहीं होता। अगर बड़ा कुछ अचीव करना है तो आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। और ये मौका जो दे रही है, सिस्टम जो दे रही है, और हर एक ट्रेनिंग सब कुछ पूरा सपोर्ट दे रही है, वो दे रही है आपकी अपलाइन, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। और ये कंपनी का सिस्टम बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये पैसा जो देती है, ये इतना सब कुछ देती है, वो सिस्टम देती है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। पहला, प्रेफर्ड कस्टमर आप बन सकते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है, आप KYC अपडेट करें और आप ज्वाइनिंग हो जाती है। दूसरा है, आप यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप KYC अपडेट करते हैं और आप 5,000 का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं अपने पर्सनल यूज करने के लिए, तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल है शुरुआत करने के। लेकिन मेरा सजेशन, जो फर्स्ट टाइम है, वो अपने जो भी स्पॉन्सर है, जिसने भी आपको लिंक भेजा इस वेबिनार के लिए, सेमिनार के लिए, आप उनको मैसेज करिए। अगर आपको ये बिजनेस यस पसंद आया है तो यस करके उनको रिप्लाई करिए और उनको ये बोलिए प्लीज सेंड मी द लिंक में से ज्वाइनिंग करते हैं तो आगे का जो प्रोसीजर है कि आप 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीने का कैसे कमा सकते हैं, नेक्स्ट वेबिनार जो होगा उसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इन्वेस्टमेंट है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, अरे यार ठीक रहेगा क्या, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आए थे। और जैसे मैंने बताया, आज मैं टिकी हूँ, आज मैं जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, जो भी आज दिया हुआ है, जो मैंने पाया है, वो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को देखा, मैंने सिस्टम को समझा और सिस्टम को मैंने अडॉप्ट किया और काम किया और वो सब कुछ अचीव किया जिसके लिए मैं डिजर्व करती थी।
तो अगर आप डिजर्विंग बनते हैं तो आप वो भी सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं फ्रेंड्स। सो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर ये सारे क्वेश्चन ये सारे लोगों के सामने आया था, लेकिन उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लेके चले और उन्होंने सफलता हासिल करी। अगर ये क्वेश्चन ये सारे लोगों के सामने आए थे और इसके बावजूद उन्होंने सफलता हासिल करी, तो आप में से बैठा हर व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है फ्रेंड्स। सो लास्ट में इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ स्टार्ट होता है वो है आपके माइंडसेट से। अगर आपने अपने माइंडसेट को, हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आएगा, क्योंकि याद रखिए कि आप बचपन में जब माँ के गर्भ में थे तब से आपका माइंडसेट एक तरीके से ट्रेंड हो गया, एक पैटर्न बन गया आपके माइंड का सोचने का। जब आप अच्छा सोचने जाओगे ना, कुछ अलग करने जाओगे, तो आपका माइंड आपको पीछे खींचेगा। आपके सराउंड में जो लोग होंगे, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो सब आपको पीछे खींचेंगे। अरे ये तू क्या करने जा रही है, अरे तू ये क्या करने जा, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप दुनिया से कुछ अलग हटके करने जा रहे हो। उनका जो एक पैटर्न था सोचने का, आप उसको तोड़ रहे हो। वो पैटर्न को तोड़ना जो इतने सालों से बन के आया है, आसान है क्या? नहीं है। तो आपको अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जाना होगा, अपने आप को फोर्स करना होगा, क्योंकि ये सिस्टम को आपने समझा हुआ है। ना तो आपके पेरेंट्स ने समझा है, ना ही आपके फ्रेंड्स ने समझा है, ना किसी और ने समझा है। अगेन कुछ 7 डेज तक की इसकी ट्रेनिंग्स होती है, तब तक आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है। आप टोटली सेटिस्फाइड हो जाइए, लेकिन आप डिसीजन ये मत लीजिए कि यार नहीं, मुझे नहीं करना यार, ये सब तो मैंने बहुत देखा है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस इतना ही बोलूंगी, अगर मेरा वो डिसीजन राइट नहीं होता तो आज मैं मुंबई जैसे सिटी, मेरा खुद का घर नहीं होता, मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं होती। वो मेरा डिसीजन था, जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था, जो मैंने फॉरएवर को अपना करियर बनाया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड अगेन अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का, अपने परिवार का, और सबसे ज्यादा खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।